कहते हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोगों के अलावा किसी तीसरे की जगह नहीं होती। और जब तीसरे इंसान की जगह बन जाती है तब वो शादी शादी नहीं रहती। गृह प्रवेश ये कहानी है ऐसे ही एक दंपति की जो शादी के काफ़ी सालों बाद भी एक दूसरे के प्यार में है। एक मिडिल क्लास फैमिली, अमर, मानसी और उनका एक बेटा बाबला। इस मिडिल क्लास फैमिली की ख्वाहिशें भी मिडिल क्लास ही हैं। नया घर लेने का सपना दोनों देख रहे हैं और उसके लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अमर नए घर के लिए एक एक पाई जोड़ता है। वहीं मानसी भी नए घर के सुरीले सपने देखने में इतनी खोई हुई है कि उसे अपना बेजान घर रंगवाने की भी फुर्सत नहीं। वो भी घर के खर्चों में रोक लगाकर अपने पति अमर को पैसे जुड़वाने में मदद करती है। कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। उनके आसपास घरों में पति पत्नी के बीच कोई न कोई बात पर अनबन बनी रहती है, लेकिन अमर और मानसी में इतनी समझ है कि इनके बीच का रिश्ता बहुत ही सुलझा हुआ है। एक सुबह अमर रोज की तरह ऑफिस जाते हैं और देखते हैं कि जो लोग ऑफिस देर से आ रहे थे अब बिल्कुल समय से ऑफिस आ रहे हैं। अमर को बहुत ही अचरज होता है। दरअसल अमर की ऑफिस में सपना नाम की नई लड़की काम पर आती है। सपना, जैसा नाम वैसा ही रूप। सपना की खूबसूरती के पीछे दीवाने ऑफिस के लोग सपना की वजह से ऑफिस जल्दी आ तो जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर पाता। आखिर में ये समस्या को सुलझाने ऑफिस के बड़े बाबू फैसला लेते हैं कि सपना अमर की कैबिन में बैठेगी। वो अमर को सपना से मिलाने अपनी कैबिन में बुलाते हैं। अमर सपना से जब मिलते हैं तब सपना को पता चलता है कि अमर उन्हें पहली बार देख रहे हैं। सपना को ये बात बहुत खटकती है कि जिस ऑफिस के आकर्षण का वो केंद्र बिंदु बन चुकी थी, उस ऑफिस में अमर को उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। पहली बार सपना को ऐसा लगता है कि किसी आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बात सपना को जितनी खटकती है उतनी अच्छी भी लगती है। कैबिन में एक साथ काम करते हुए सपना का पूरा ध्यान अमर में ही होता है। वो अमर की तरफ जब इशारा करती है तब अमर उसे समझाते हैं कि वो एक शादीशुदा बड़ी उम्र के आदमी हैं। अमर को अपने कैबिन में सपना की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अमर और मानसी को घर पर बैठकर कॉफ़ी पीने की आदत होती है। दोनों कॉफ़ी पीते पीते अपनी दिनचर्या एक दूसरे के साथ बांटते हैं। मानसी देखती है कि अमर काफ़ी दिनों से थोड़े चिंता में लगते हैं, लेकिन अमर की असली चिंता का कारण सपना और उसकी खूबसूरती होती है। ऑफिस के कैबिन में सपना 2 कप चाय मंगवाती है। अमर चाय का एक घूंट लेकर उसे वापस ले जाने कहता है। तब उसे पता चलता है कि वो चाय सपना ने उसके लिए मंगवाई थी। अमर सपना पर बुरी तरह से बिगड़ जाता है। वो सपना को कहता है कि उसे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन सपना भी अपनी जिद को पकड़कर बैठ जाती है। वो रोज 2 कप चाय, एक अपने लिए और एक अमर के लिए मंगवाती है। अमर सपना के इस बर्ताव से परेशान हो जाता है। एक प्यार करने वाली पत्नी और अपने प्यारे बेटे बाबला के अलावा अमर के जीवन में किसी और इंसान के लिए जगह नहीं होती। एक शाम अमर सपना की वजह से परेशान ख्यालों में खोया होता है। मानसी उसकी परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन अमर बात को टाल देता है। दोनों मकान के दलाल के साथ नया मकान देखने जाते हैं। जिद्दी सपना रोज अमर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। रोज 2 कप चाय का आना और रोज उस चाय को ना पीना, मानो अमर का रोज का ये रूटीन बन गया हो। एक सुंदर लड़की एक बड़ी उम्र के आदमी में इतनी दिलचस्पी दिखाती है, तब कितने दिन तक वो आदमी अपने आप को रोक पाएगा। धीरे धीरे अमर को सपना का ख्याल आता है। आखिर थककर एक दिन अमर सपना की मंगवाई चाय पी ही लेता है। वो हंसकर सपना से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। बस यहीं से शुरुआत होती है एक नए रिश्ते की। सिर्फ कॉफ़ी पीने वाला अमर धीरे धीरे चाय का आदी हो जाता है। बस ऐसे ही सपना के साथ चाय पर बातों ही बातों में अमर कब अपना दिल उसे दे बैठता है, ये बात तो उसे खुद को भी पता नहीं चलती। कुछ ही दिनों में अमर ना ही सिर्फ मन बल्कि तन से भी सपना का हो जाता है। अरेंज मैरिज में अपने साथी के साथ को प्यार समझने वाले अमर को असलियत में प्यार क्या होता है वो सपना को मिलने के बाद पता चलता है। सपना अमर को बताती है कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में वो अपनी बीवी को जितना जल्दी बताएंगे उतना ही अच्छा होगा। अमर को पता चलता ही नहीं कि मानसी को ये बात कैसे बताई जाए।
वो मानसी से कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन एक दिन सपना के बहुत जोर देने पर आखिर में अमर मानसी को उसके और सपना के रिश्ते के बारे में बता ही देता है। मानसी ये बात सुनकर टूट जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि अब वो क्या करे। मानसी अमर से कहती है कि वो उसे छोड़ देगी, बस सिर्फ वो एक बार सपना से मिलना चाहती है। वो शाम को सपना को अपने घर लाने के लिए अमर से कहती है। वो कहती है कि सपना ने आज तक एक ऑफिसर से प्यार किया है। अगर सपना को असली अमर से मिलना है तो उन्हें उनके घर पर आना होगा। अमर कुछ भी कहे बगैर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। टूटी हुई मानसी अपने बिखरे घर और अपने बिखरे मन के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। जिस घर की उम्मीद में आज तक एक भी पैसा फिजूल का ना खर्च करने वाली मानसी आज अपनी ही आंखों के सामने अपने घर को टूटता देख रही है। अपने घर की बेरंग दीवारों को रंगवाने वो एक पेंटर को ज्यादा पैसा देकर शाम तक पेंटिंग पूरा करवाने कहती है। वहीं इतने सालों में अपने आप पर कुछ भी न खर्च करने वाली मानसी दिल भर कर खूब साज श्रृंगार सजती है। बाबला जब स्कूल से आता है तब अपने नए रंगे हुए घर और अपनी बदली हुई सुंदर माँ को देखकर खुश हो जाता है। मानसी बाबला को पड़ोसी के घर भेज देती है। अमर सपना से उसके घर आने के लिए कहता है और सपना मान भी जाती है। शाम को अमर सपना को अपने घर ले जाता है। अमर जैसे ही अपने घर पहुंचता है तब रंगी हुई दीवारों को देखकर चौंक जाता है, मानो पहली बार ही अमर उस घर में आया हो। मानसी सपना का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करती है। हमेशा कॉफी बनाने वाली मानसी सपना के लिए चाय भी बनाती है। सादी सीधी सी रहने वाली मानसी का नया रूप देखकर अमर को कुछ अलग सा लगता है। वहीं सपना भी अमर की सुंदर पत्नी को देखती रहती है। मानसी सपना को इतनी प्यार से अपने घर बुलाती है, उससे इतना अच्छा बर्ताव करती है कि अमर को अपने आप पर शर्म आती है। मानसी अमर को सपना के घर तक छोड़कर आने के लिए कहती है। अमर सपना को उसके घर छोड़ने जाता है। अमर के दिमाग में बहुत विचार चल रहे होते हैं। इतनी अच्छी पत्नी, सुखी जीवन को प्यार के बहकावे में आकर छोड़ देना, ये बात अमर को समझ में नहीं आती। वो आधे रास्ते ही सपना को छोड़ अपने घर वापस लौटता है। डगमगाए पति को मानसी अपने प्यार के सहारे वापस अपनी जिंदगी में ले आती है। तो ये थी सुपर हिट मूवी गृह प्रवेश की कहानी। ऐसे ही नई पुरानी हिंदी फिल्म्स की कहानी के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।